हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती से पाठ 11 कविता का यह कविता है और कविता का नाम है वीरों को प्रणाम और इसके कवि है रमेश दीक्षित। हम देखेंगे कविता जो है वीरों को प्रणाम करने के लिए, वीरों के प्रति अपनी भावनाएं प्रकट की है इस कविता में। देश की मिट्टी का कन कन है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। यानी कवि कह रहे हैं कि वीर जो है, जो अपनी देश की हमेशा रक्षा करते हैं, उनको इस देश की मिट्टी का एक एक कण प्यारा होता है, प्राण से भी प्यारा होता है। एक एक मिट्टी के कण के लिए वह अपना प्राण भी त्याग सकते हैं। ऐसे वीरों को हमारे सौ सौ प्रणाम। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हरदम धून सी रहती। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। यानी हमारी धरती कैसी है, जिस पर गंगा जमुना जैसी नदियाँ बहती है, देश पर मर मिटने के लिए, यानी देश के लिए सब कुछ त्यागने के लिए हरदम यानी हर पल धुन सी रहने वाले जो वीर है, जो वीर हमारी धरती के लिए बलिदान करते हैं, उनका चमका हिंद वतन तारा, और हिंद वतन का तारा चमकता रहता है। किसके कारण? इन वीरों के बलिदान के कारण। और इसीलिए ऐसे वीरों को नमस्कार, ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा नमस्कार, ऐसा कवि कहते हैं। और कवि आगे जाकर कहते हैं, यह आज़ाद नहीं मिली है हमें किसी के से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। जे देश की मिट्टी का कन कन है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। यानी वो कहते हैं कि आज़ादी हमें किसी ने भीख में नहीं दी है, तो हमने कुछ सीख कर, हमने अपना प्राण अर्पण कर उसे पा लिया है। आज़ादी को हमने पा लिया है, किसी ने हमें भीख में नहीं दी है। देश की मिट्टी का कन कन, और देश की मिट्टी के कन कन के लिए अपना प्राण त्यागने वाले, प्राणों से भी ज़्यादा प्यार मिट्टी के कन कन पर करने वाले जो वीर हमारे देश में हैं, ऐसे वीरों को हमारा सौ सौ बार प्रणाम। यह कविता की पंक्तियाँ थी। छोटी सी कविता है, लेकिन इस कविता में बहुत बड़ा भाव कवि ने व्यक्त किया है। कवि जो कहते हैं वह सत्य है कि वीर जवान हमारी देश की रक्षा करते हैं, इसीलिए तो हम इस देश में बहुत सुख के, चैन की नींद सोते हैं अथवा चैन से दिन गुजारते हैं। यह सब उन्हीं के कारण जो वीर सैनिक हमेशा देश रक्षा के लिए अपने प्राण हथेलियों पर लेकर खड़े रहते हैं। और ऐसे वीरों को शतशः प्रणाम करने के लिए कवि ने ये छोटी सी कविता लिखी थी। अब कविता का स्वाध्याय हम देखेंगे। कुछ पंक्तियाँ दी है, उन्हें क्रम से लगाना है हमें। तो देखेंगे हम कविता के पंक्तियाँ दी है। पहली पंक्ति है, प्राणार्पण में, प्राणार्पण की सीख में, जिन्हें प्राण से प्यारा, सीखा हम लोगों ने कुछ तो, देश की मिट्टी का कन कन है। अब हम क्रम से लगाएंगे। सीखा हम लोगों ने कुछ तो, प्राणार्पण की सीख में, देश की मिट्टी का कन कन है, जिन्हें प्राण से प्यारा। यह सही क्रम से लगाकर मैंने दी है। ऐसे ही सही क्रम से लगाकर आप भी अपनी नोटबुक में लिखते रहना।
देशभक्ति की अन्य कविता, छोटी सी कविता मैंने भी दी है यहाँ, जो आप पढ़िए। वतन आन और बान सभी की, सजदे में यही सच्ची कुर्बानी, नफरत का न हो वास, दिलों में हो वंदे मातरम की रवानी की, तुम खो मत देना ये आज़ादी, पुरखों के बलिदानों की। यानी पुरखों ने जो बलिदान देकर आज़ादी कमाई है, उस आज़ादी को ऐसे ही गंवाना नहीं है। तो उस आज़ादी को और अच्छा, स्वतंत्र और सुंदर देश बनाना हमारा काम है। स्वतंत्रता सेनानियों के नाम वो भी मैंने दिए हैं। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सारे सेनानियों के नाम हैं। यहाँ यह कविता पूरी हुई है बच्चों। बहुत अच्छी तरह से यह कविता याद करना और इस कविता का भाव समझ लेना और उसे याद रखना। बस बच्चों, अब अगला पार्ट लेकर जल्द ही मैं वापस आऊँगी, इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।